एंड अनदर वीडियो अबाउट रीप। ठीक है, तो रीप के बारे में बात करने वाले हैं। मतलब अब यार ये जो हमारे महान मूर्तियां यहाँ जो ये लगी है, ये भवानी सिंह जी आईएएस सर, मनीष जी गुप्ता सर, मतलब ये लोग कौन से नशे करने लगे हैं। अब मेरे को सबसे बड़ा डाउट आ रहा है भाई, क्या राज्य सरकार की जो कमेटी राज्य सरकार बनाती है या किसी पोस्ट के लिए किसी को चूज करती है तो किस बेसिस पे करती है यार। मतलब ये क्या नशे करने लगे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इन लोगों के बारे में। ठीक है ना, तो अभी देखो, अभी जो हमारे पहले चेयरमैन साहब कहते हैं कि रैंक चेंज नहीं होगी, फिर चेंज हो जाती है। चलो कोई इशू नहीं, इससे तो हम सब सहमत हैं। ठीक है, पर अब हमारे मनीष जी गुप्ता सर नया शेड्यूल निकाल दिया, वापस नया रिवाइज शेड्यूल। तो भाई यार ये क्या हो क्या रहा है रीप के अंदर, वही कुछ समझ नहीं आ रहा पूरा। इस बार तो रीप कहीं अगले साल रीप बंद ना हो जाए इस चक्कर में। ठीक है, अब फेवर डिसीजन तो हमेशा की तरह स्टूडेंट फेवर में ही आना था। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी बात हो जाती है जब आपके पास में इतना बड़ा एडमिशन प्रोसीजर होता है और स्टेट के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज भी आपके इसी काउंसलिंग प्रोसीजर के अंदर आता है। मतलब अब आप ये सोच रहे हो भैया क्या बात कर रहे हो इतनी देर से, किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। तो बात ऐसी है ना कि यार आपको यहाँ न्यूज एंड अपडेट्स में नया शेड्यूल दिख रहा होगा, रिवाइज शेड्यूल। और अब ये रीप पता नहीं बच्चों का कितना खून पी रहा है। ठीक है, मतलब शब्द ऐसे निकल रहे हैं ना अंदर से। मतलब जब मैं जैसे ही वेबसाइट खोलता हूँ कुछ ना कुछ नया अपडेट, जैसे वेबसाइट खोलता हूँ कुछ ना कुछ नया अपडेट। अब मैं हर घंटे हर 1.5 घंटे में तो वीडियो बना नहीं सकता ना। ठीक है, इस बार करने क्या वाला, मतलब बच्चों को इतना इसने पहले परेशान कर दिया। पहले इसने बोल दिया कि अपर मूवमेंट नहीं होगा, फिर इसने डेट बढ़ा दी और बोल दिया कि मेरिट चेंज नहीं होगी, फिर बच्चों की टेंटेटिव मेरिट निकाली तो उसमें ये इन्होंने कर दिया कि भाई रैंक पीछे दीजिए। अब फिर फाइनल मेरिट निकाले तो बच्चों को खुश कर दिया। मतलब ये रीप कर क्या रहा है, अगर इसको ये सब करना है तो ये पहले ही कर देता। इतनी अपनी बदनामी करवाने के बाद ये ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, राज्य सरकार अब ऐसा ये क्या करना चाह रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उस चक्कर में। ठीक है, अब हमारी दो ही मांगे थी कि पहले जो आपने रजिस्ट्रेशन बाद में किया तो उसको आप करो, मेरिट सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। दूसरा कि भाई अपर मूवमेंट ले आओ। ठीक है, तो हमारी दोनों ही मांगे पूरी हो गई है। हम सब जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबने मिलकर जितना भी संघर्ष किया इस चीज के लिए, सबका बहुत बहुत थैंक यू। और स्टूडेंट्स की तरफ से भी थैंक यू बोल रहा हूँ, और एज ए यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर भी मैं आप सबको इसलिए थैंक यू बोल रहा हूँ यार। ये स्टूडेंट्स के फेवर में आया डिसीजन, तो इससे स्टूडेंट्स भी खुश है, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी खुश है और हम भी खुश हैं। ठीक है, तो अब बात करें, अपन चलते हैं इस रिवाइज शेड्यूल में। अभी तक का इसके यहाँ जितना है सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, रिवाइज शेड्यूल कुछ ऐसा है, हमें यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन से हमसे लेना देना था। लास्ट डेट ऑफ फिलिंग फॉर्म 14 हो गई है। ठीक है, मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन 19 को आनी थी पर आज 20 को है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि कुछ तो मजेदार होने वाला है और हो गया वो मजेदार। दो चीजें हो गई। और फिर चॉइस फिलिंग की जो आज लास्ट डेट थी वो एक्सटेंड होकर 22 हो गई है। और तुम में से काफी दिनों को मैसेज आ रहे थे भैया चॉइस फिलिंग में चेंजेस करने हैं तो क्या आज लास्ट डेट है तो आगे एक्सटेंड हो सकती है या नहीं हो सकती। तो 2 दिन का टाइम मिल गया आप लोगों को। तो अगर आपकी चॉइस लॉक हो गई है और आप चाहते हैं उसको अनलॉक करवाना तो आपका जो सपोर्ट हेल्प टिकट है आप उसके अंदर जाके अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी होती है और रीप अगर आपका मेल पढ़ लेता है, मतलब आपकी क्वेरी टिकट सपोर्ट हेल्प टिकट क्वेरी पढ़ लेता है तो वो आपका अनलॉक कर देगा, वरना कोई उम्मीद नहीं है। पहले वाले शेड्यूल में जो हमारा 8 सितंबर को निकला था उसके अंदर 5 राउंड थे। अब आज जो शेड्यूल निकला वो हर बार की तरह, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया कि रीप में 3 राउंड ही होते थे और इस बार भी 3 राउंड ही है। ठीक है, बस इस बार राउंड्स के तरीके अलग अलग है। ठीक है, तो राउंड 1 है उसका सीट अलॉटमेंट कल होने वाला था, वो 23 को होगा। मतलब इन्होंने धीरे धीरे करके 10 दिन और बढ़ा दिए इस तरीके से। तो मतलब बच्चा जाएगा वो नवंबर तक जाएगा क्या किसी कॉलेज में। ये लोग आप कर क्या रहे हो, आपको अगर पहले ही करना था तो आप बीच में इतने दिन वेस्ट क्यों कर दिया। अपर मूवमेंट डालना ही था तो पहले ही डाल देते। 5 राउंड का काउंसलिंग शेड्यूल बना दिया। मतलब कुछ भी कर रहे हो आप लोग बैठे बैठे। ठीक है, तो अब सीट अलॉटमेंट पहले 21 को होना था और अब 23 को होगा। लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग चॉइस थी, अब 28 हो गई। ठीक है, और फिर लास्ट डेट ऑफ अप्लाई फॉर अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट आ चुका है आप सबके लिए। तो इसमें गुड न्यूज है आप सबको, कांग्रेचुलेशंस। और बहुत अच्छी चीज हो गई है, मतलब कुछ को फायदा हो गया फिर से कुछ को नुकसान हो गया। अब अपवर्ड मूवमेंट हो जाएगा, जो खाली वेकेंट सीट रहने वाली थी अब वो फिल हो जाएगी। और जो बच्चे स्पॉट राउंड के भरोसे बैठे थे तो उनके लिए फिर वापस से कम वेकेंट सीट्स आएगी, तो उस हिसाब से उनको स्पॉट राउंड में एडमिशन मिलेगा नहीं। और अच्छी ब्रांच में तो भूल ही जाओ, अपवर्ड मूवमेंट में यही होता है कि भाई कुछ बच्चे जाते हैं रिपोर्टिंग के लिए, कुछ नहीं जाते। अब अगर अपवर्ड मूवमेंट नहीं आया होता तो बच्चे रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाते क्योंकि उनको मनपसंद की ब्रांच नहीं मिलती। पर अब सारी सीट्स वेकेंट रहने के कोई चांसेस नहीं है, सीट्स अब सारी फिल होगी। और अपवर्ड मूवमेंट इस बार रखा गया तो इसमें एप्लीकेशन भी इस बार ज्यादा है, तो अब कंपटीशन आपके लिए एक तरह से बढ़ गया है। ठीक है ना,
तो और फिर और इसमें तो इसने TFWS के लिए 2 अपर मूवमेंट रखे हैं, ठीक है। राउंड 2 जो आउट ऑफ राजस्थान कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन एंड PWD और KM कैंडिडेट्स के लिए हैं, उनका सीट अलॉटमेंट ऐसे 23 सितंबर को होना था, पर अब वो 2 अक्टूबर को होगा, ठीक है। और फिर लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग पहले उनकी 1 थी, अब 6 हो गई है। अब देखो इसमें इन्होंने फिर गलती तो क्या बोलो, मतलब पहले 23 को दिया तो इन्होंने 7 दिन का टाइम दिया था, अब सिर्फ 4 दिन का टाइम दिया। तो 4 दिन में बच्चा आउट ऑफ राजस्थान से कैसे आएगा, कैसे रिपोर्टिंग करेगा, कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स करेगा। और बात रही डॉक्यूमेंट्स की, तो काफी जनों के मैसेज आ रहे हैं भैया डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। तो मैं आपको उस पर भी एक वीडियो बना रहा हूँ और काम चल रहा है, मैं बता दूंगा जैसे ही मेरे को पता है कब आपको किस चीज की जरूरत है, तो मैं वो वीडियो आ जाएगी, ठीक है ना। आप उसकी टेंशन मत करो मेरी तरफ से। फिर अपर वुमेन की अप्लाई की डेट भी भाई, मतलब आप रिपोर्टिंग करते हैं आपके पास ऑप्शन आ जाता है अप्लाई फॉर अपर। सीट अलॉटमेंट फॉर अंडर अपर है 7 को, और उसकी लास्ट डेट रिपोर्टिंग फिर 10 दे दी इन्होंने। मतलब देखो ये मतलब कर क्या रहा है, मतलब 6 को बच्चा गया, मतलब वो आया, उसने राजस्थान से बाहर से आया, वो उसने अप्लाई फीस वीस डाल दी, अप्लाई फॉर अपर कर दिया, फिर वो 3 दिन के अंदर फिर वापस आएगा, ठीक है। फिर राउंड 3 है जो राजस्थान कैंडिडेट्स के लिए सीट अलॉटमेंट, इसका 4 अक्टूबर को होने वाला था, अभी 11 को होएगा। लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग 12 है, और 12 थी अब 14 हो गई है, ठीक है। और अप्लाई की भी 14 ही अपर की, और सीट अलॉटमेंट अंडर अपर 15 को हो जाएगा, और लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग 18 है। और फिर इंटरनल साइडिंग हो जाएगी। इस बार इंटरनल साइडिंग इंस्टीट्यूट लेवल पे करवा रहे हैं, रीप खुद करवा रहा है, डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट्स पे। और फिर जो राउंड 4 है वो वही मैनेजमेंट कोटा, स्पॉट राउंड, डायरेक्ट मैनेजमेंट, वो सब बातें हैं। तो ये पूरा एक वीडियो था कि भाई क्या हो गया है रीप के बारे में। मैंने एक बार आपको शेड्यूल समझा दिया। काफी जनों को मैसेज आ रहा है भैया हमें कब पता चलेगा हमारा सीट अलॉटमेंट कब है। तो यार आप एक बार शेड्यूल खोलो या फिर वीडियो को एंड तक देखो, ठीक है ना। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई डाउट क्वेरी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं आप, नीचे डिस्क्रिप्शन में सब डिटेलिंग डेज रखी है सोशल मीडिया अकाउंट्स की, ठीक है, उनको आप गो थ्रू भी कर सकते हैं।